हेलो दोस्तों, हॉरर स्टोरी में एक नई और हकीकत पर मबनी स्टोरी के साथ मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। तो हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है कि जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और इसके साथ साथ हमारी हौसला अफजाई भी हो सके ताकि हम आइंदा भी इस तरह की लाजवाब स्टोरीज आपके लिए ला सकें। हम आपसे हमेशा गुजारिश करते हैं कि अगर आपके साथ भी कोई इसी तरह का वाक़या पेश आया है तो आप हमारे साथ हमारे ईमेल एड्रेस पर अपना वाक़या शेयर करें। हम इंशाल्लाह इसको अपनी स्टोरी का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। तो आज का वाक़या भी हमारे एक व्यूवर ने इस्लामाबाद से हमारे साथ शेयर किया है। तो दोस्तों, बगैर टाइम ज़ाया किए आज की स्टोरी की तरफ चलते हैं। मेरा नाम आबिद है। मेरी उम्र उस टाइम लगभग 19 साल होगी। मैंने इंटर के एग्ज़ाम दे रखे थे। ये आज से लगभग 6 साल पुरानी यानी 2014 की बात है। फाइनल एग्ज़ाम देने के बाद मैं घर पर ही रहता था। कभी कंप्यूटर पर गेम्स खेल लेता और कभी क्रिकेट खेलने ग्राउंड में चला जाता। सुबह उठता तो दिन बहुत मुश्किल से गुजरता क्योंकि फारिग रह कर मैं थक चुका था। मेरे वालिद एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे तो उन्होंने कभी भी मुझसे जॉब वगैरह करने का नहीं कहा। रिजल्ट आने के बाद मेरा आगे स्टडी करने का इरादा था तो मैं बस फिलहाल टाइम पास कर रहा था। पूरा दिन बोर गुजरता। अभी फाइनल एग्जाम खत्म हुए सिर्फ 1 माह ही हुआ था। अभी रिजल्ट आने में बहुत टाइम पड़ा था, इसलिए मैं इसी सोच में फिक्रमंद था कि आगे टाइम कैसे गुजरेगा। गर्मियों के बड़े बड़े दिन गुजरने का नाम ही नहीं लेते थे। मैंने शाम को जब वालिद साहब ऑफिस से घर आए तो मैंने उनसे कहा कि मैं दिन को बोर होता रहता हूँ, मुझे कुछ जॉब करनी है। तो वालिद साहब ने डांटा और कहा कि तुम अपनी स्टडी पर तवज्जो दो। जॉब अगर तुमने शुरू कर दी तो तुम आगे स्टडी नहीं कर सकोगे। और उन्होंने मुझे अच्छे खासे पैसे देते हुए कहा कि कुछ दिन लाहौर अपनी खाला के पास चले जाओ, वहाँ अपने कज़न्स के साथ भी मिल लेना और खूब इंजॉय करना। ये आइडिया तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं था। वालिद साहब की ये बात सुनकर मैं खुशी से पागल हो गया और अगले ही दिन सुबह लाहौर की बस पकड़कर लाहौर रवाना हो गया। शाम को मैं लाहौर खाला के घर पहुँच गया और अपने कज़न्स के साथ मिलकर बहुत खुश हुआ। इसी तरह दिन गुजरते गए और अपने कज़न के साथ पूरा लाहौर घूमा और बहुत एंजॉय किया। अब मुझे यहाँ लाहौर में तकरीबन 20 दिन हो चुके थे। एक दिन शाम को वालिद साहब की कॉल आई कि आबिद कब वापस आ रहे हो, हमारा तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता। तो मैंने वालिद साहब को कहा कि मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। और फिर इस बात को गुजरे तकरीबन 10 दिन गुजर गए और मुझे यहाँ 1 माह हो चुका था। तो फिर एक दिन वालिद साहब ने कॉल की और कहा तुम तो कह रहे थे कि जल्दी आ जाऊँगा, लेकिन आज कितने दिन गुजर चुके हैं और तुम वापस नहीं आए। तो मैंने वालिद साहब को कहा कि परसों संडे है, मैं संडे को लाजमी आ जाऊंगा। मेरा वापस जाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था क्योंकि वहां जाकर फिर बोर ही होना था और रिजल्ट आने में भी अभी बहुत टाइम बाकी था। लेकिन अब मुझे वापस जाना ही था और संडे को मैंने सुबह बस पकड़ी और वापस इस्लामाबाद आ गया। घर आकर फिर बोर दिन शुरू हो गए। तकरीबन 4 या 5 दिन गुजरे तो मैं दिन को एक मार्केट जो घर के पास ही थी वहाँ कुछ खरीदने गया। तकरीबन शाम के 8 बजे का टाइम था तो वहाँ मैंने एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय देखा। तो मेरे दिल में फौरी ख्याल आया कि क्यों न मैं भी जब तक रिजल्ट नहीं आता डिलीवरी बॉय की जॉब कर लूँ। मोटर बाइक तो पहले ही मेरे पास है। तो मैं फ़ौरन उस डिलीवरी बॉय के पास पहुँच गया और पूछा कि ये किस तरह का काम है, क्या सैलरी पैकेज वगैरह। डिलीवरी बॉय ने सारी तफसील मुझे बताई और जो सैलरी पैकेज मुझे उसने बताया वो बहुत अच्छा था। तो मैंने फ़ौरन कहा कि अगर जॉब करनी हो तो क्या करना होगा। तो डिलीवरी बॉय ने अपने मैनेजर का कार्ड देते हुए कहा कि इनको कॉल कर लेना। मैंने उससे कार्ड ले लिया और कुछ ख़रीदना था तो मैं वहाँ से होकर घर वापस आ गया। और सुबह होते ही मैंने उस मैनेजर को कॉल की तो उन्होंने कहा कि आप आज ही शॉप पर आ जाएं, इंटरव्यू के बाद जॉब मिल जाएगी। मैं दिन को तकरीबन 2 बजे उस पिज़्ज़ा शॉप पर गया। इंटरव्यू के बाद मुझे जॉब मिल गई, लेकिन मसला ये था कि दिन के टाइम वैकेंसी नहीं थी, सिर्फ रात के लिए वैकेंसी थी। तो मैंने हाँ कर दी और जॉब आज रात को ही स्टार्ट करनी थी। लेकिन मैंने मैनेजर से कहा कि आज नहीं, मैं कल जॉब ज्वाइन कर लूँगा। जब मैं घर वापस आया तो थोड़ा परेशान हुआ कि वालिद साहब को कैसे बताऊँगा अगर उन्होंने इजाज़त ना दी, क्योंकि जॉब भी रात को थी। दिन को होती तो वालिद साहब को बताए बगैर कर सकता था और शाम को वालिद साहब के आने से पहले घर वापस आ सकता था। लेकिन अब मसला रात की जॉब का था।
तो वालिद साहब से इजाज़त लेनी ज़रूरी थी। शाम को वालिद साहब घर आए तो मैंने सारी बात उनको बताई और कहा कि सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है, 8 घंटे ड्यूटी टाइम है। पहले अबू ने मना किया, लेकिन मेरे बार बार इसरार करने के बाद वो मान गए और कहने लगे कि ठीक है, तुम 2-3 माह कर लो और तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा, लेकिन रात की ड्यूटी है और तुम एहतियात करना। अगले दिन मैं काम पर चला गया और इसी तरह दिन गुजरते गए। मैं शाम को 6 बजे जाता और 2 बजे ड्यूटी ख़त्म करके रात को वापस आ जाता। मैं खुश था कि चलो टाइम बहुत अच्छा पास हो रहा था। एक दिन की बात है कि मैंने पिज़्ज़ा शॉप पर मौजूद था कि ऑर्डर आ गया, एक फैमिली पिज़्ज़ा और 12 विंग्स का। तो मैंने एक पिज़्ज़ा और विंग्स लेकर जो मुझे एड्रेस दिया गया था उसकी तरफ चल पड़ा। उस टाइम मैंने मोबाइल पर टाइम देखा तो 1:20 का टाइम हो रहा था। मैं सीधा उस एड्रेस पर गया जो मुझे दिया गया था। तो उस घर के बाहर पहुंचकर मैंने बेल बजानी मुनासिब नहीं समझी और कॉल की तो किसी लेडी ने कॉल पिक की। तो मैंने बताया कि मैं डिलीवरी बॉय हूँ, अपना ऑर्डर रिसीव कर लें। तो उस लेडी ने कहा कि मैं आ रही हूँ। तकरीबन 2 मिनट बाद वो आ गई और अपना ऑर्डर रिसीव करने के बाद वो वहाँ से चली गई और मैंने बाइक स्टार्ट की और वापस शॉप की तरफ चल पड़ा, क्योंकि अभी मेरी ड्यूटी ख़त्म होने में तकरीबन आधा घंटा बाकी था और शॉप यहाँ से 3 किलोमीटर दूर थी। मैं जैसे ही उस घर जहाँ मैंने ऑर्डर ड्रॉप किया था वहाँ से थोड़ा ही दूर गया तो बाइक अचानक बंद हो गई। मैंने बहुत स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। लगता है कोई मसला हो गया है। काफ़ी कोशिशों के बाद जब बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो मैंने पैदल ही ले जाने की कोशिश की और शॉप पर कॉल कर दी कि बाइक ख़राब हो गई है। तो मैनेजर ने कहा कि आप शॉप पर ना आएँ बल्कि वहाँ से ही घर चले जाएँ। मेरा घर यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर था। तो मैंने पैदल ही मोटरसाइकिल ले जाने का फ़ैसला किया और सोचा कि सुबह बाइक ठीक करा लूँगा, क्योंकि अभी तो तकरीबन रात के 2 बज रहे थे और तमाम मार्केट्स बंद थी। मैं पैदल बाइक ले जा रहा था, हर तरफ सन्नाटा था। अभी मैं जहाँ से गुजर रहा था वहाँ आबादी थी। मैं गलियों से होता हुआ अब मैं मेन रोड पर आ गया था। थोड़ा दूर जाने के बाद आबादी ख़त्म हो गई और बीच में वीरान जगह शुरू हो गई, जो तकरीबन 1 या 1.5 किलोमीटर तक वीरान जगह थी। मैं वहाँ से गुजर रहा था। रोड लाइट्स तो ऑन थी लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। जब मैं आबादी में था तब इतना डर नहीं लग रहा था, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैं अपनी दोनों तरफ घबराहट से देखता और स्पीड से बाइक चला रहा था। ऐसे समझ लें कि खुद भी और मोटरसाइकिल को भी दौड़ाया जा रहा था। मेरे दोनों तरफ जंगल था। डर की वजह से मेरा पसीना और ज़्यादा आ रहा था। थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे आसपास है, लेकिन मैंने इग्नोर किया। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे दाएं तरफ तो कब्रिस्तान है जिसकी दीवारें नहीं हैं, तो मैं और ज़्यादा डरने लगा। लेकिन तभी किसी ने मुझे ज़ोर से धक्का दिया और मैं गिर गया और बाइक भी गिर गई। तभी मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरा ख्याल ठीक था, मेरे आसपास कोई है। मैं खुद नहीं गिरा बल्कि मुझे धक्का देकर गिराया गया था, जो मुझे अच्छी तरह महसूस हुआ कि किसी ने मुझे धक्का दिया है। गिरने के बाद मैं ज़ोर ज़ोर से चलाने लगा कि बचाओ, लेकिन यहाँ आसपास ना कोई बंदा था ना बंदे की ज़ात। मैं डर के मारे रोने लगा। मैंने देखा कि बाइक उधर ही गिरी पड़ी है और मैं ज़ोर ज़ोर से रो रहा हूँ। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बाइक को उठाकर खड़ा कर सकूँ। फिर किसी ने मुझे ज़ोरदार थप्पड़ मारा, लेकिन मेरे सामने तो कोई नहीं था। अब मैं समझ गया था कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि कोई और चीज़ है। मैंने मोटरसाइकिल को वहीं छोड़कर आगे की तरफ दौड़ लगा दी, क्योंकि आबादी सामने नज़र आ रही थी जो तकरीबन 1 किलोमीटर दूर थी। जब मैं भागा तो मुझे किसी के मेरे पीछे भागने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन मैंने जैसे ही कब्रिस्तान क्रॉस किया तो वो आवाज़ आना बंद हो गई और फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और भाग कर ट्रैफिक सिग्नल पर पहुंच गया। मैं जैसे ही ट्रैफिक सिग्नल पर पहुंचा वहां एक पुलिस की गाड़ी देखकर मुझे थोड़ा होश आया और सीधा उन पुलिस वालों के पास पहुंच गया और मैं रो रहा था। तो पुलिस वालों ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने सारी बात उनको बता दी। तो वो कहने लगा कि यहाँ रात को पहले भी इस तरह के वाक़यात पेश आते रहते हैं, शायद कब्रिस्तान होने की वजह से ऐसा होता है। तो मैंने उनको बताया कि मेरी तो बाइक भी वहाँ है। तो वो कहने लगे कि बैठो गाड़ी में। मैं गाड़ी में बैठ गया और हम लोग उस जगह आ गए जहाँ मेरी बाइक गिरी हुई थी। 2 पुलिस वाले और एक मैं था। जब हम उस जगह पहुँचे तो मैं हैरान रह गया
कि बाइक का तो नामो निशान नहीं था। पुलिस वाले मेरी तरफ और मैं उनकी तरफ हैरानगी से देख रहे थे। तो पुलिस वालों ने मुझसे पूछा कि कहाँ है बाइक। तो मैंने कहा कि इसी जगह गिरी थी और पीछे एक बड़ा डिलीवरी बॉक्स भी बांधा हुआ था। तो पुलिस वाले कहने लगे कि यहाँ अभी इस वक्त गाड़ी से नीचे उतरना ठीक नहीं है, सुबह तक इंतज़ार करो। अगर सुबह यहाँ से ना मिली तो मिसिंग कंप्लेन लिखवा देना। तो मैंने हाँ में सर हिलाते हुए कहा कि सर प्लीज़ अगर मुझे आप घर तक छोड़ दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो पुलिस वाले राज़ी हो गए और वो मुझे घर तक छोड़ आए। जब मैं घर पहुंचा तो रात के तकरीबन 3:15 बज रहे थे। तो अबू ने दरवाज़ा खोला तो मैं बहुत घबराया हुआ था। तो अबू ने पूछा कि क्या हुआ। तो मैंने रोते हुए सारी बात बताई। तो अबू ने कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही रात को काम करने से मना किया था। सुबह होते ही मैं और अबू उस जगह गए जहां बाइक गिरी हुई थी। तो हमने आसपास देखा तो मैंने देखा कि कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने रोड की दूसरी तरफ जिस तरफ जंगल है वहां नीचे मेरी बाइक पड़ी हुई है। मैंने और बाकी सब घर वालों ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक ने मुझे रात को बचा लिया, और उन पुलिस वालों का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने रात को मेरी हेल्प की। मैंने फ़ौरन वो जॉब छोड़ दी, और अब जब कभी मुझे उस कब्रिस्तान के पास से गुजरना पड़ जाए तो पैदल तो कभी नहीं गुजरता। हाँ, अलबत्ता अगर बाइक या गाड़ी पर गुजरूं तो उस कब्रिस्तान की तरफ कभी नहीं देखता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये दिलचस्प स्टोरी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।